नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि 56वीं इस बार की जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। जीएसटी में अब 5 स्लैब न होकर के केवल 2 स्लैब रहेंगे। 2-3 स्लैब को हटा दिया गया है, यानी अब जीएसटी केवल 2 टैक्स स्लैब में लगेगा। एक होगा आपका 5% का और एक होगा 18% का। 12% और 28% हटा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे सामानों पर जीएसटी में परिवर्तन किया गया है। किन किन चीजों पे जीएसटी लगेगा, किन पर कम लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही वीडियो अच्छी होने वाली है। सीधा इसका इफेक्ट आपके जेब पर पड़ने वाला है, मीन्स आपका जो सैलरी है, आप जो भी इनकम करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेफरेंस के लिए आर्टिकल के थ्रू आप देख सकोगे, द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल है। आप इसमें देख पाओगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग न्यूज लाइव अपडेट। जीएसटी काउंसिल ने 2 टियर टैक्स जैसे कि स्ट्रक्चर को अप्लाई लागू कर दिया है, इसको अप्रूवल दे दिया है। अब नेक्स्ट जनरेशन इसे जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में ये कहा, अगर आपको याद हो, जीएसटी के एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और बड़ा रिफॉर्म लाया जाएगा दिवाली तक, जैसा कि बोला था। दिवाली बोनस होगा ये, लेकिन जब देखा कि ट्रंप ने और ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, भारत पर टोटल 50% का टैरिफ आ गया, तो इन्होंने ये फैसला कहा कि भाई अब हम लोग उनमें बहुत जैसे पहले, यानी नवरात्रि के पहले शुरू करेंगे। ये बिल्कुल जो अभी ये डिसीजन आया है, ये 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी का ये नया रिफॉर्म, या कहें कि नए जीएसटी दरें जो लागू होने जा रही हैं। बहुत बड़ा ये परिवर्तन होने वाला है जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में। इस बार मीटिंग में इसका फैसला किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं, निर्मला सीतारमण जी करती हैं। आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जीएसटी में जो 4 या कहें कि 5 टैक्स स्लैब होते हैं थे, जैसा अभी तक एक 0% का भी होता है, जनरली इसे काउंट नहीं किया जाता है। तो 4 की अगर बात करें तो 4 ही वैसे मानेंगे। 4 की जगह अब केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, यानी कि 12 और 28% वाले उत्तरों को हटा दिया गया है। अब जिन जिन चीजों पर टैक्स लगता था 28% या 12%, उसको घटा दिया गया है, यानी 28 वाले में कुछ चीजों में 18% ला दिया गया है, मतलब 28 से 18 कर दिया गया उसके टैक्स स्लैब में, और 12% वाले को 5% के टैक्स स्लैब में ला दिया गया है। चीजों को 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें 28% लगा करता रहेगा, मतलब लगा करता था, जो वो अब डेली एसेंशियल चीजें होती हैं, जो डेली यूज वाली चीजें होती है ना, उनको घटा करके 5% पर ला दिया गया है। इसके अलावा जो लग्जरी गुड्स थे, जिनको सरकार को लगता है कि इसको अमीर लोग जो होंगे वही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, वही ले पाते हैं, तो उन पर 40% का तक का टैरिफ लगाया जाएगा, जैसा कि लगा दिया गया है, जीएसटी लगा दिया गया है। यानी लग्जरी गुड्स पर 40% का टैक्स होगा। तो देखिए कि टैक्स पर जैसे कि ये एक इंक्लूड किस पर रिलीफ दिया गया है, डेली एसेंशियल पर रिलीफ दिया गया है। 18 से 5% को घटा करके कर दिया गया है। किन किन चीजों पर किया गया है, तो जैसे कि हेयर ऑयल, सोप्स पर, साबुन पर, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ ब्रशेस, बाइसेल, टेबल वेयर, ये इसके अलावा किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड जो गुड्स होंगे, ये 18% की जगह पर अब 5% पे आएंगे। यानी कि सीधी सीधे इसमें आप आगे की राहत देखने को मिलेगी, ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। फ्रॉम 5% टू 0%। बहुत सारी ऐसे भी सामान है जिन पर 5% का जीएसटी लगता था पहले, उनको अब 0% पर ला दिया गया है, यानी टैक्स फ्री कर दिया गया है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हो गया है, जैसे या पनीर हो गया, जैसे कि छेना हो गया, ये सब जो चीजें है ना, ऑल इंडियन ब्रेड्स हो या सच एस रोटी एंड पराठा, ये सब जो होंगे ना, इन सब पर भी जीएसटी 0% कर दिया गया है। तो जीएसटी नहीं लगेगा फ्रॉम 12% टू 18% टू, मतलब जैसे कि 5% मतलब जो है ये 12% या 18% पर लगा करता था पहले, इनको भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको 5% पर ला दिया गया है, 5% पर लाया गया है। उनमें जैसे फूड हो गया, आइटम्स हो गए, या इंक्लूडिंग नमकीन हो गए, भुजिया, सूसेस, ये पराठा, नूडल्स, इस तरह के जैसे चॉकलेट कॉफी होते हैं ना, ये इसके अलावा जो प्रिजर्व्ड मीट है, ये सब कॉर्नफ्लेक्स, बटर एंड घी, इन सब 5% लगा दिया गया, जैसा कि अब हो गया है। इनमें से कुछ चीजों पर 18% लगता था पहले, जो कि अब कम हो गया है। कुछ पर 12% लगता था, इसको भी घटा करके कर दिया गया है कम, यानी इन सब का भी दाम घटने वाला है। फ्रॉम 28% टू 18%। एयर कंडीशनर्स, एसी वगैरह हो गए हैं। इसके अलावा दिस वॉजर्स, स्मॉल कार्स एंड जैसे कि मोटरसाइकिल ऑफ अप टू 350, जैसे कि इसमें किया गया है, ठीक है। 350C जैसे कि हो रहा है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो आप ऐसा समझो कि तक जो मोटरसाइकिल है इन पर 18% की जगह पर अब 28% की जो जगह थी ना,
टोटल लगता था 28% पहले, तो अब लगेगा 18% के टैक्स स्लैब में इनको ला दिया गया है। कुछ और आप अगर देखो तो हम आपको बता दें कि डेली यूजेज वाली जो चीजें होती हैं, जो आप डेली यूज करते हो, जैसे कि उसको भी 5% के दायरे में लाया गया है। 18% से घटा करके बटर, घी, चीज, डेली स्प्रेड, ये सब 12% से अब हो गए हैं 5% पर। ये वही सारी चीजें हैं, बर्तन वगैरह 5% पर, जो कि आपको ध्यान रखना है। सिलाई मशीन पार्ट्स 5% आ गया है इस पर। तो यानी कि ओवरऑल बहुत सारी चीजों में भी जीएसटी में कट्स भी किए गए हैं, उनके रेट्स भी घटाए गए हैं। ये पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगी। पूरी पीडीएफ आप पढ़ोगे तो जैसे कि आप समझ पाओगे, जैसे टैक्स स्लैब है जो भी है उसमें टैक्स स्लैब में पूरा आप डिटेल में समझ पाओगे कि किसका कितना क्या है। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है, सरकार के द्वारा किया गया अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणा कहें। इसके बाद जो निश्चित तौर से जीएसटी में राहत मिलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा जीएसटी से रिलेटेड कुछ और जो जीके होते हैं, जैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बता दूं फटाफट से। तो देखिए, आप याद रखिएगा इन सब चीजों को, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते भी हैं। तो जैसे कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से लागू हुआ था, तो ये 1 जुलाई 2017 से आधी रात से ये लागू किया गया था। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। जीएसटी दिवस भी इसे ध्यान रखना। अब किस किस जैसे कि समिति बनती है, वो सुझाव देती है, तो किस समिति के सुझाव पर ये लागू किया गया था, तो विजय केलकर की समिति, याद रखना, विजय केलकर की समिति के द्वारा ये भारत जो है, यहाँ पे समिति की बात करूं तो अगर समिति जो है जो जीएसटी लागू करने वाला है, 161वां देश बना था, 161वां। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया था। अपना भारत जो है 161वां देश बना था। भारत में अगर पूछा जाए तो पहला राज्य जो है वो कौन सा पूछा जाएगा कि कौन सा लागू करने वाला, अगर तो आपको बताना है असम बना था जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। आखिरी राज्य पूछा जाएगा तो आखिरी राज्य आपको बता देना है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था पहले, अब राज्य नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर किस प्रकार का टैक्स है, तो आप बता दोगे इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। जीएसटी के मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ मर्ज करके जीएसटी लागू कर दिया गया था। अब ये जैसे कि जीएसटी लागू करने के समय भारत में आरबीआई का गवर्नर कौन था पूछा जाएगा, तो आप बताना जीएसटी लागू करते समय कौन थे, उर्जित पटेल। उर्जित आर पटेल, उन्हीं के टाइम पर नोटबंदी भी हुई थी। जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब तक 5 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, अब 2 टैक्स स्लैब रहेंगे, कहें 3 टैक्स स्लैब, तो 2 या 3 टैक्स स्लैब कह सकते हो आप लोग होंगे। कौन कौन से, तो आप बताओगे, एक 0%, एक 5% और एक हो गया हमारा 18%। क्या 12 और 28% जैसे कि हरा दिया, मतलब उसको हटा ही दिया गया। अब तो कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं जीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, और आपका जैसे कि एक सीजीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी जिसे बोलते हैं, यानी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एक जो है आपको यानी यहाँ पे हम बात करें यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी, वो अलग होता है, जैसे यूटी जीएसटी। ये 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। बाकी जीएसटी के बारे में लगभग सब आपको पता ही होगा। आपको ये जानकारी अगर कम समय में जैसे अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप जैसे कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको इस पर जो क्या राय है आप खुल के इसमें कमेंट करिए। जो भी आपकी अपनी ओपिनियन है आप इसमें कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर अगर नया है तो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।